सपनों में मिलने वाला अजनबी सीजन 3। क्या वाकई श्राप खत्म हो चुका है या फिर कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा है? एक नया सपना। श्राप खत्म होने के बाद राधिका और आरव की जिंदगी पहले जैसी शांत हो गई थी। वे अपने नए घर में खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद राधिका को फिर से अजीब सपने आने लगे। इस बार वह खुद को किसी अनजान जगह पर देखती, एक सुनसान मंदिर जहां चारों ओर धुंध फैली होती। सामने एक पुरानी मूर्ति रखी होती और जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करती, हवा में किसी औरत की आवाज गूंजती, राधिका, यह खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक अधूरी कसम बाकी है। राधिका अचानक घबराकर उठ जाती। नहीं, यह फिर से शुरू नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अनजान किताब की भविष्यवाणी। अगली सुबह जब राधिका ने अपने सपने के बारे में आरव को बताया तो वह भी चिंता में पड़ गया। हमने वीरेंद्र की आत्मा को मुक्त कर दिया था, फिर यह नया सपना क्यों आ रहा है? उनकी जिज्ञासा उन्हें फिर से उस पुरानी हवेली तक ले आई। वहां का दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। हवेली के अंदर एक नई किताब रखी हुई थी जिस पर लिखा था भविष्य की भविष्यवाणी। राधिका ने डरते हुए पहला पन्ना खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वीरेंद्र की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी सच्ची शक्ति अभी भी कहीं कैद है। जब तक वह शक्ति नष्ट नहीं होगी तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी। आरव ने किताब को झपट कर पढ़ा और गंभीर स्वर में कहा, मतलब असली खतरा अभी बाकी है? 500 साल पुराना मंदिर। किताब में आगे लिखा था कि वीरेंद्र ने अपनी शक्ति को काल मंदिर में छुपा दिया था, एक ऐसा मंदिर जो पिछले 500 सालों से बंद पड़ा था। राधिका और आरव ने तय किया कि वे इस रहस्य को खत्म करने के लिए वहां जरूर जाएंगे। उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि यह मंदिर राजस्थान के एक दूर-दराज गांव में मौजूद था। गांव के लोगों का मानना था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन राधिका और आरव ने ठान लिया था कि वे इस बार इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करके ही लौटेंगे। मंदिर का खौफनाक सच। जब वे काल मंदिर पहुंचे तो माहौल बहुत अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था और मंदिर के दरवाजे पर एक पुरानी चेतावनी लिखी थी, जो भी अंदर जाएगा वो अपने सबसे बुरे डर का सामना करेगा। राधिका ने आरव का हाथ थाम लिया। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वे जैसे ही अंदर पहुंचे, अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगीं। उन्हें वीरेंद्र की हंसी सुनाई दी। तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अचानक आरव जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। राधिका घबरा गई। आरव, क्या हो रहा है? लेकिन तभी उसने देखा कि आरव की आंखें लाल हो गई थीं और उसके होंठों से वही शब्द निकले जो वीरेंद्र की आत्मा ने कहे थे, अब मैं वापस आ चुका हूं। प्यार की असली परीक्षा। राधिका समझ गई कि वीरेंद्र की आत्मा ने आरव के शरीर को अपने वश में कर लिया है। नहीं, मैं तुम्हें फिर से जीतने नहीं दूंगी। उसने चारों ओर देखा और मंदिर के बीचों बीच रखी एक प्राचीन तलवार पर नजर डाली। किताब में लिखा था कि अगर वह तलवार किसी भी श्रापित आत्मा को छू ले तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। लेकिन समस्या यह थी कि वह तलवार उसी को लगेगी जो श्रापित आत्मा से जुड़ा हो, यानी कि आरव। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उसने तलवार चलाई तो वह वीरेंद्र की आत्मा के साथ आरव को भी खो सकती थी। क्या करूं भगवान? उसने प्रार्थना की। तभी उसकी आंखों के सामने सपनों की वही बगीची झलक आई जहां उसने और आरव ने पिछले जन्म में साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। उसे समझ आ गया, प्यार का बलिदान ही इस श्राप को खत्म कर सकता है। अंतिम बलिदान या नया जीवन। राधिका ने आंसू पोंछे और तलवार उठाकर पूरी ताकत से आरव के सीने पर वार कर दिया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा मंदिर हिलने लगा। वीरेंद्र की आत्मा चिल्लाते हुए जलने लगी और एक काली लपटों की लहर हवा में घुल गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा और राधिका उसके पास भागी। आरव, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आरव की सांसें हल्की हो रही थीं। राधिका, उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सही किया, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे,
लेकिन तुम। तभी मंदिर के ऊपर से हल्की रोशनी फैलने लगी और आरव का शरीर अचानक चमक उठा। जैसे ही रोशनी कम हुई, आरव ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। राधिका, मैं जिंदा हूं। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। श्राप टूट चुका था। वीरेंद्र हमेशा के लिए मिट चुका था और इस बार उनका प्यार किसी भी डर से आजाद था। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद राधिका और आरव अपने नए घर में बैठे थे। आरव ने मजाक करते हुए कहा, अब कोई नया सपना तो नहीं आ रहा? राधिका हंस पड़ी, नहीं, इस बार सच में सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। क्या सच में? राधिका और आरव एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस कहानी का अगला सीजन 4 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप मिस्टर बाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।